आजमगढ़ में बच्चों के गुल्लक के पैसे से बना पुल बदहाल है। सब मिलाकर ईमानदार विधायक व महिला सांसद ने आम आदमी की जिंदगी की रफ्तार ही रोक दी है। गुहार लगाते लगाते लोगों की जुबान सूख गई है और ये माननीय केवल आश्वासनों की घुट्टी पिला रहे हैं। आलम ये रहा कि पुल का पोर्च पूरी तरह से बह गया। ऐसी स्थिति में महज 3 किलोमीटर की दूरी तय करके शिवराजपुर सहित दर्जनों गांव के लोग पहले निजामाबाद इलाके के अपने नजदीकी कस्बा लाहिडी पहुंचे थे। अब वह 17 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके लाहिडी पहुंचते हैं। निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तहबरपुर विकास खंड के शिवराजपुर सहित दर्जनों गांव के लोग के साथ व्यवस्था ने हमेशा ही छल किया है। कुछ बरस पहले यहाँ पर एक अदद पुल नहीं था। ऐसे में लोग नदी में घुसकर 3 किलोमीटर दूर लाहिडी बाजार पहुंचा करते थे। जो लोग नदी में नहीं घुस सकते थे या वाहन से आना जाना होता था या मरीज होते थे, उनको 17 किलोमीटर का घुमावदार रास्ता तय करके लाहिडी बाजार पहुंचना पड़ता था। वहीं जन सहयोग से इस जिले को कई पुल का तोहफा देने वाले शकील तोवा ने इस इलाके के लोगों का भी दर्द समझा और शिवराजपुर गांव में पुल बनाने का बीड़ा उठाया। शासन सत्ता से गुहार लगाते लगाते तंग आ चुके लोगों ने शकील को हाथों हाथ उठा लिया और उन्हें हर संभव सहयोग दिया। यहाँ तक कि बच्चों ने अपने गुल्लक तोड़कर वह पैसे पुल के निर्माण के लिए दे दिए। ऐसी स्थिति में जन सहयोग व श्रमदान से यह पुल तैयार हो गया। 4 साल पहले इस पुल का पोर्च बहना शुरू हुआ। ईमानदार कहे जाने वाले यहाँ के सपा विधायक माननीय आलम बदी आजमी और लालगंज की बसपा सांसद संगीता आजाद लोगों के बुलावे पर कई बार गांव में शिरकत तो की और पुल के बाबत आम आदमी की फरियाद को भी सुना, मगर केवल आश्वासनों की घुट्टी पिलाकर वापस लौट आए। इस बरसात में पुल का पोर्च पूरी तरह से बह गया। ऐसे में महज 3 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने नजदीकी कस्बा लाहिडी पहुंचने पर अब 17 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके लाहिडी बाजार लोग यहाँ के पहुँचते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों ने विधायक व सांसद को इस इलाके के लोगों का वोट दिलवाने वाले वरिष्ठ सपा नेता व रानी की सराय के पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद से संपर्क साधा। उन्होंने कहा कि अब विधायक जी अपनी मर्जी से सारा काम कर रहे हैं। सांसद के बाबत पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था। ऐसे में वह यहाँ की बसपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। अब बसपा से सपा क्या रिश्ता खत्म हो गया है। ऐसे में वह बात नहीं सुन रही। उन्होंने कहा कि सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी विधानसभा के इस चुनाव में निश्चित तौर पर योग्य उम्मीदवारी देंगे और आमजन की हर समस्या का निदान होगा। इसके विपरीत गांव के रईस अहमद, मौलाना खालिद, इसरार अहमद, वसीम अहमद, लादेन, पूर्व वीडीसी शहबाज आलम आदि का कहना है कि जब जनप्रतिनिधियों को उनकी चिंता नहीं है तो वह उनकी चिंता क्यों करें। इस बार चुनाव में वोट का बहिष्कार किया जाएगा। बहरहाल ग्राम प्रधान शकील अहमद गांव वालों से मिलकर बह चुके शिवराजपुर के इस पुल के पोर्च पर बांस बल्ली रखकर रास्ता किसी तरह से चलने लायक बना दिए। बावजूद इसके किसी के भी नीचे नदी में गिर जाने का भय हमेशा बना रहता है। अच्छा, क्या समस्या हो रही है? सर, ये जो हम लोग आते हैं 1 किलोमीटर चलना पड़ता है और इस पे कोई गिर भी सकते हैं और कोई समस्या भी हो सकती है और यहाँ पे किसी को चोट भी आ सकती है। डीएम साहब से कहिए कि जल्द से जल्द इसको बनवा दीजिए और थोड़ा अच्छा बनवाइए क्योंकि अब नहीं बन पाए। क्या नाम है बाबू? शिवा। अच्छा, यहाँ पे क्या आप लोग को समस्या होती है? हम स्टूडेंट हैं, हम लोगों को 1 किलोमीटर पैदल चलना होता है। ये पुल टूटा हुआ है और खतरा भी हो सकता है, कभी हम गिर भी सकते हैं। और पहले पूरे गांव तक आती थी लेकिन अब यहीं पुल के पास ही रहती है। हम लोग को चलना होता है। अच्छा, यहाँ के जिलाधिकारी से क्या कहना चाहेंगे आप?
यही कहना चाहेंगे इससे अच्छे जल्द से जल्द बनवाइए और अच्छा बनवाइए, ये फिर टूटे नहीं। परिचय देते हुए ये बताइए कि ये जो पुल बना हुआ है कब से टूटा है और क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्योंकि आप गांव के वरिष्ठ नागरिकों में आते हैं। इसकी शिकायतों को लेकर आप क्या कहेंगे और किससे अनुरोध करना चाहेंगे? मैं मोहम्मद खालिद, शिवराजपुर जिस जगह हम लोग खड़े हैं, ये शिवराजपुर और नियाउज गांव का बॉर्डर है और हमारा गांव पुराने ज़माने से समस्या जूझता हुआ चला आ रहा है। 2003-4 के आसपास हम लोगों ने जन सहयोग से इस पुल का निर्माण किया और हम लोग इंजीनियर के बताए हुए हिसाब से जो बनाना था बनाए, लेकिन नदी के किनारे हमें 15-15 मीटर और बनाना था। पैसे की कमी की वजह से हम लोग नहीं बना सके। तब से जितनी सरकारें आती हैं सबसे हम अपनी बात रखते हैं कि हमारे इस काम को जो अधूरा रह गया पूरा कर दीजिए। आते हैं सब लोग, वादा करके चले जाते हैं। बाद में जब हम दोबारा उनसे संपर्क करते हैं कि हमने आपसे बात की, अपना काम कहा, वो काम हमारा कहाँ तक पहुँचाया आप लोगों ने, तो उनकी फाइल में हमारा पेपर भी नहीं मिलता। यहाँ तक हम लोगों ने खुद जाके देखा है। विधायक आलमबदी जी से बार बार इस विषय में बात होती रही है, इनसे नहीं कुछ हुआ तो हम लोगों ने अपने सांसद, पूर्व सांसद दोनों लोगों से अपेक्षा की। दोनों लोगों के यहाँ हम लोग गए, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि मैं अपने पैर से काम करवा देती हूँ। इन्होंने भी आश्वासन दिया, ये बाढ़ के समय में आई थी, देख कर गई थी कि मैं अपने पैर से अपनी निधि से करवा देती हूँ, लेकिन अभी ये काम हुआ नहीं। आप रास्ते का हाल देख लीजिए, वो आदमी आ रहा है बेचारा, वो डर रहा है कि हम नदी के इस पार से उस पार कैसे जाएं। बच्चे सवेरे निकलती हैं तो माएँ 3-4 बार बच्चे के पिता बोलते हैं बच्चे नदी पे संभाल के जाना, बाकी कहीं कोई मसला नहीं है। क्यों? बच्चे गिर जाते हैं, शरारती होते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। ये डर रहता है कि बच्चा स्कूल गया है, जब शाम को आता है तभी माँ हो या बाप हो संतुष्ट होते हैं, नहीं तो एक भय बना रहता है कि वो नदी से क्रॉस होके आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। कुछ बेचारे ऐसे हैं जो काम धाम छोड़ के अपने बच्चों को सुबह में यहाँ पहुँचाने आते हैं, शाम में रिसीव करने आते हैं। तब हम लोग काम छोड़कर अभी आप चाहते क्या है? अभी हम लोग चाहते हैं कि जो सरकार है, जो हमारे विधायक हैं, जो हमारी सांसद हैं, हम डीएम साहब से भी आग्रह करते हैं कि वो हमारे इस कार्य को पूरा करें। और हम तो अब आगे बढ़कर ये कहना चाहते हैं कि हमें एक नया पुल का निर्माण करके दिया जाए और वो बेहतरीन पुल हो जो हमें बाढ़ की वजह से। नाम बताइए, क्या समस्या बताइए? मेरा नाम सरफराज अहमद है। मैं MIS का टीचर हूँ, मैथमेटिक्स। बच्चों को यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर स्कूल है, जाना पड़ता है, तो बच्चों को यहाँ से आने जाने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। पुल आप देख लीजिए टूट चुका है बाढ़ आने की वजह से, बच्चों को काफ़ी तकलीफ़ होती है, तो गाड़ी आ नहीं पाती है, तो पैदल बच्चों को जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत है। तो पुल, मैं कृपया मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों के लिए पुल बनवाया जाए, मेहरबानी होगी इस चीज़ की सर। क्या आप लोगों ने कभी यहाँ के प्रधान से शिकायत की? प्रधान से शिकायत करने का मतलब प्रधान से कहा जाता है और उसके बाद जो है, लेकिन प्रधान का कहाँ तक मामला है ये तो नहीं इतना जानकारी है, लेकिन फिर भी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ये और मेरी बातें आगे तक जाए बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को आने जाने में तकलीफ़ ना हो। बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने में लेट होता है, अटेंडेंस किसी की छूट जाती है, किसी की प्रे छूट जाती है, सब चीज़ की दिक्कतें रहती है बच्चों में। अच्छा, कितने दिनों से ये समस्याएं हो रही हैं? जब से ये बाढ़ आई है उसके बाद से ये दिक्कत है। लगभग ये तो लगभग हर साल मामला रहता है सर, लेकिन जो है इस बार से काफ़ी ज़्यादा हो गया। 1.5-2 महीने से बच्चे परेशान